ओके, तो वी आर स्टार्टिंग नाउ। देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ओ लेवल मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो दो पेपर्स होते हैं। कौन कौन से? पेपर वन एंड पेपर टू, हम सबको पता है। अच्छा, पेपर वन और पेपर टू में डिफरेंस क्या होता है? पेपर वन वी हैव 80 मार्क्स का, ठीक है, और उसमें अराउंड कुछ 24-25 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। वी डोंट हैव टू यूज आवर कैलकुलेटर। सारा जो है सिंपल मैथ्स होती है, और बेसिक क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एक एक दो दो मार्क्स के। पेपर टू में क्या होता है? पेपर टू वी हैव 100 मार्क्स का, और उसमें जो है अराउंड 11 या 12 जो है लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड होता है, इसलिए उसमें हमारे पास कैलकुलेटर भी अलाउ होता है। पेपर वन कंपैरेटिवली इजी होता है ऑब्वियसली पेपर टू से, ठीक है। इजी मुश्किल तो नहीं बोलूंगा, पेपर वन जो है स्टूडेंट्स को ज्यादा इजी होता है अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो वो ज्यादा इजी हो जाते हैं। पेपर टू में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो वो थोड़े टेक्निकल भी होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है हमारा बैकग्राउंड था। ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। वी हैव अराउंड 42 टॉपिक्स, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हम लोग करेंगे किस तरह? मैंने जो आज का टॉपिक उठाया है वो इसीलिए थोड़ा सा इजी टॉपिक इसलिए उठाया है ताकि ये समझ आ जाए कि हम लोग किस तरह एक चैप्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है उसमें हम पूरा देखेंगे कि हम किस तरह टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एंड किस तरह विल गो थ्रू इट। अच्छा, प्रेजेंटेशन वगैरह सारी मिल जाएगी, तो अगर कॉपी नहीं कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक टॉपिक है नंबर्स, सही है, और फिर हम आगे देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम वगैरह। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? किसी को पता है प्राइम नंबर क्या होता है? क्या होता है प्राइम नंबर? बताओ, प्राइम नंबर क्या होता है? हाँ, अब्दुल लतीफ एंड फरियाल, एनीवन नो? क्या वो होता है? नंबर्स अपने टेबल में या फिर वन के टेबल में आते हैं। हाँ, ऐसे नंबर्स जो किसी और टेबल में नहीं आते इंस्टेड ऑफ देयर ओन, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। A whole number greater than one that cannot be made by multiplying other whole numbers, यानी किसी भी और नंबर को मल्टीप्लाई करके आप वो नंबर नहीं बना सकते, यानी किसी और टेबल में वो नहीं आता। तो द फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। ये जो नंबर्स हैं ये अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आएंगे। और जो ये 2 है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 जो है द ओनली इवन प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमारे प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात होगी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, अगर कॉपी नहीं कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, हमें जो है वो सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी प्रेजेंटेशन वगैरह सब मिल जाएगा, एंड ऑल्सो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है तो उसका भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, प्राइम नंबर्स के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है कि अगर मैं कोई एक बड़े नंबर की बात करता हूं, जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मतलब ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिसके टेबल में ये नंबर आ रहा है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज फाइंडिंग विच प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई टुगेदर टू मेक द ओरिजिनल नंबर। यानी अगर मैं बात करता हूं 10 की, तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये 10 बनेगा? 2 एंड 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है, तो 2 भी प्राइम नंबर है एंड 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो 10 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी किसी भी बड़े नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देना, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12? 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? अच्छा, इसका आसान तरीका क्या है कि आप बिल्कुल स्टार्ट वाले प्राइम नंबर से शुरू करो। हमने क्या देखा, हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये हमारे स्टार्ट के प्राइम नंबर्स हैं। तो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने तो हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 12 को चेक करेंगे कि क्या वो 2 से डिवाइड हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, हमारे पास आ गया 6। फिर आगे चलें, क्या 6 2 से डिवाइड हो सकता है? देखो, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, पहले 2 को देखेंगे फिर 3 पे आएंगे। 12 2 से डिवाइड हो सकता था, यस। 6 आया, क्या 6 2 से डिवाइड हो सकता है? यस। 6 डिवाइड बाय 2 हमने किया तो हमारे पास 3 आ गया, क्या 3 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो हम कहां जाएंगे? 3 के ऊपर जाएंगे।
तो 3 ऑब्वियस सी बात है 3 के टेबल में आता है, एंड 3 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 3 किसी और टेबल में नहीं आता, तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी सबसे पहले हमने नंबर को देखा कि वो 12 2 के टेबल में आता है, आ गया हमारे पास 6, फिर 6 डिवाइड बाय 2 करके देखा, यस 3 आ गया। अब 3 जब तक हमारे पास कोई प्राइम नंबर नहीं आ जाता हम उसको डिवाइड करते रहेंगे, हमारे पास आ गया 3, तो वी गॉट द प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 2 दो दफा है, तो आई राइट इट एज 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बीच में रोक के मुझे पूछ लेना। यस, अगर हम 3 के ऊपर 1 ना लिखें, इस तरह लिख दें 3 को, लेकिन 2 कोई मसला नहीं है, 3 को हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं और उसका मतलब ही यही होगा कि पावर 1 है, ठीक है। ओके, अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 147। क्या मुझे कोई ये बता सकता है 147 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या 147 2 के टेबल में आता है, क्या आएगा 2 के टेबल में, 2 के टेबल की क्या आइडेंटिफिकेशन है कि कोई भी नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो क्या ये 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। नेक्स्ट क्या है, 3 से चेक करना है। अब 3 से चेक करने का क्या तरीका है, इसकी भी एक ट्रिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं। हम नंबर्स के सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं, क्या आएगा 1 + 4 + 7 क्या होता है, 1 + 4 + 7 12, राइट। इनको ऐड किया, हमारे पास 12 आया। क्या 12 3 के टेबल में आता है? आता है ना। ऐसी बात है कि अगर 12 3 के टेबल में आता है तो 147 भी 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। सारे नंबर्स को ऐड किया, अगर जो आंसर आया है वो डिविजिबल बाय 3 है तो आपका ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल बाय होगा। यानी 147 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 147 को हम सबसे पहले डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। 147 डिवाइडेड बाय 3 क्या आंसर आएगा, 49। अब क्या 49 3 के टेबल में आता है, 4 + 9 करा 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता तो 49 भी नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5। क्या 49 5 के नंबर में आता है, 5 के टेबल में आता है? नहीं आता। नेक्स्ट हम गए 7, शुरू के प्राइम नंबर से चेक कर रहे हैं हम, 2 3 5 7 यही चेक करना है और कुछ नहीं चेक करना, ठीक है। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता। क्या 49 7 के टेबल में आता है? यस, 49 के टेबल में आता है। तो हमें 49 डिवाइडेड बाय 7 का आंसर क्या आया, 7। 7 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो हम और आगे नहीं जाएंगे, हमें अपने प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, जो लास्ट प्राइम नंबर बचेगा वो भी आपका फैक्टर होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2। इज इट राइट? ठीक है आयशा। अच्छा, अब ये बहुत चीज जो है ये बहुत स्क्वायर एंड क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो मेरे पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, हम 25 की बात करते हैं, ठीक है। 25 का मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, क्या होता है 5 होता है ना, हम सबको पता है। क्यों होता है 5 होता है ऐसे है कि हम क्या करते हैं, हम 25 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, हम 25 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। क्या होंगे 25 के प्राइम फैक्टर्स, 25 को डिवाइड बाय 2 करेंगे नहीं होगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे नहीं होगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे हो जाएगा। तो ये आ गया 5। और अच्छा इसको इस तरह से लिख लो, 25 किस टेबल में आता है, 5 5 are 25, फिर 5 अपने टेबल में आता है, 5 1s are 5। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 5 and 5। इसको फैक्टर्स निकालना बोलता है। ये आ गया मेरे पास क्या, 5 पावर 2, ठीक है। 25 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आए, 5 पावर 2। तो क्या मैं 25 की जगह पे ये लिख सकता हूँ 5 पावर 2, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में होता क्या है कि आपके पास अंदर जो भी फैक्टर्स है ना उसके ऊपर जो भी पावर लगी हुई है, अगर इवन पावर लगी हुई है तो वो स्क्वायर रूट के बाद
डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, यानी 2 पावर लगी हुई है तो 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 5 पावर 1। अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता 5 पावर 4 तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता, पावर आधी हो जाती, डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, तो क्या आंसर आएगा, 5 पावर 2। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास लिखा हुआ है 2 पावर 6 तो इसका आंसर क्या आएगा, पावर डिवाइड बाय 2 हो जानी है। जो भी आंसर लिखा हुआ है उसके ऊपर जो भी इवन पावर है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, तो ये जाएगा 2 पावर 3। मेरे पास अगर लिखा हुआ है 5 पावर 4, 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 8, तो इस 5 के ऊपर पावर क्या है 4, तो ये आधी होके क्या हो जाएगी, पावर 2 बन जाएगी। और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 8, तो ये हाफ होके क्या हो जाएगी 4, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें क्या करना है, उसको सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, जो भी पावर होगी इवन वो आधी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्यूब रूट, क्यूब रूट में हमें क्या करना है, जैसे हमें स्क्वायर रूट में पावर को हाफ करना है यानी डिवाइड बाय 2 करना है, इसी तरह क्यूब रूट में हम पावर को डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। स्क्वायर रूट में पावर को डिवाइडेड बाय 2 करना है, क्यूब रूट में पावर को डिवाइड बाय 3 करना है। यानी अगर हमारे पास लिखा हुआ है 5 पावर 6 तो हम पावर को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 6 डिवाइड बाय 3 क्या होता है 2, तो आंसर आ जाएगा 5 पावर 2। अगर हमारे पास लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 9 तो क्या होगा इसका आंसर, मतलब इसका क्यूब रूट क्या होगा, 2 multiplied by 3. 2 की पावर 3 है तो 3 डिवाइड बाय 3 क्या आया 1, तो ये हो गया 2 पावर 1। और 7 पावर 9 है तो उसका क्या होगा 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, 7 पावर 3 हमारे पास आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये क्लियर है सबको, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाली बात, जो भी पावर होगी स्क्वायर रूट होगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, क्यूब रूट होगा तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगी। अच्छा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अच्छा, इंडेक्स नोटेशन क्या होता है, यही बात है, अगर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है तो हम इसको 2 पावर 3 लिख देंगे, इसको इंडेक्स नोटेशन बोलते हैं। तो वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, यही बात है, कुछ अलग चीज नहीं है। ठीक है, पावर की फॉर्म में अगर लिख देते हैं वो इंडेक्स नोटेशन बन जाती है। मुझे इसका पार्ट ए और पार्ट सी इसके आंसर्स बता दो जल्दी से, 5 मिनट है, इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर्स बताओ। में लिखना है या बोलना, अब्दुल लतीफ एंड फरियाल कोई कुछ बोल रहे हैं, बिकॉज आई गेस आई कांट लिसन यू। सर चैट में लिखना है आंसर या बोलना, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब बोलो बेटा, अब बोलो। उसके बाद है 336, तो 336 यार ये नजर नहीं आ रहा। 336 को भी इसी तरह करेंगे, सबसे पहले जाएगा ये 2 से, तो 2 के टेबल में ये जाएगा 215, 2 1s are 2, 2 6s are 12 एंड 2 8s are 16। ठीक है, डिवाइड करना तो आता है ना सबको। फिर 168 किससे जाएगा, दोबारा 2 से जाएगा, 2 8s are 16, 2 4s are 8। ठीक है, फिर दोबारा 2 से, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2 2s are 4, 2 1s are 2, 21 आ गया। अब 21 किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जा सकता, 3 से जाएगा, 3 7s are 21। अब 7 itself is a prime factor, तो अपने ही टेबल से चला जाएगा। क्या आ गया आंसर, 4 दफा 2 आया है, 1 दफा 3 आया है एंड 1 दफा 7 आया है, तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे 336 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अच्छा, given that the prime factorization of 9801 is 3 power 4 multiplied by 11 power 2। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ निकालना है हमें 9801, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ उसके प्राइम फैक्टर्स, उसने मुझे पहले से ही निकाल के दे दिए, उसने मेरी जिंदगी आसान कर दी। मुझे उसने
पहले से ही निकाल के दे दिए। अब स्क्वायर रूट है तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो क्या बचेगा, ये 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 पावर 1, ठीक है। 72 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय बेटा लतीफ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 है ना यहाँ पे 72 में 2 दफा 3 आ रहा है। हाँ ठीक है, यहां तक किसी को कोई मसला? नो सर, क्लियर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। अच्छा, गिवन दैट the prime factorization of 21952 is this 2 power 6 and 7 power 3, find cube root। देखो यहाँ पे इसने स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या निकालना है हमें, मतलब क्यूब रूट निकालना है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। बताओ मुझे क्या होगा इसका क्यूब रूट, बहुत आसान है, क्या करेंगे? 2 square multiplied by 7. यस राइट, हाँ 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 हाँ, तो कंफ्यूज क्यों? हाँ क्या हो जाएगी आयशा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 3, 3 और 1 3 क्यों होगी, 2 क्यों कर रहे हैं, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट में डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो 6 डिवाइड बाय 3 2 हो गया और 3 डिवाइड बाय 3 1 हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 पावर 2 एंड 3 पावर 1, राइट, 2 पावर 2 एंड 7 पावर 1, 2 पावर 3 क्यों बेटा लतीफ, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में हम पावर को डिवाइड बाय 3 करते हैं, जो भी हमारे पास पावर्स हैं वो डिवाइड बाय 3 होंगी क्यूब रूट में एंड स्क्वायर रूट में डिवाइड बाय 2 होंगी, सही है। अच्छा जैन फोन रखो। अच्छा अब हम आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग सिर्फ फैक्टर्स निकाल रहे थे। फैक्टर्स क्या होता है कि वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर के मल्टीप्लाई होकर कोई नया नंबर बनाते हैं, यानी 20 के हमने फैक्टर्स देखे, हम 10 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी वो नंबर किन किन के टेबल्स में आता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है। यानी कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके अगर कोई नया नंबर बना दें तो वो एक फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअली। यानी अगर मैं बोलता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6 होता है, तो 2 एक फैक्टर है एंड 3 एक फैक्टर है, किसका, 6 का, ठीक है। 6 के दो फैक्टर्स हैं 2 एंड 3, यानी 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है, ठीक है। अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है, कॉमन फैक्टर का ये मतलब है कि ऐसा नंबर जो, जैसे कोई बड़ा नंबर है 6 और मैं बोलता हूं जैसे 12, ठीक है, तो 12 भी उस टेबल में आता हो और 6 भी उस टेबल में आता हो, तो ऐसे एक नंबर को बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी एक नंबर, ठीक है, एक नंबर उसके टेबल में एक नंबर आ रहा है और दूसरा नंबर भी उसी टेबल में आ रहा है, तो वो होता है हमारा कॉमन फैक्टर। अब तरीका क्या है निकालने का, मेथड है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टेप 1 है कि हम सबसे पहले दोनों नंबर्स यानी जितने भी नंबर्स हैं उनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर्स हमने तभी सबसे पहले देखा कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, हमें आता है प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, तो हमें 18 और 30 इसके क्या करने, फैक्टर्स निकालने। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है, इसने हमें निकाल के दे दिए। 18 के हमने जब फैक्टर्स निकाले तो हमारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 18 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसी तरह हमने 30 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स कॉमन है, ठीक है, कौन से फैक्टर्स कॉमन है। तो ये 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये हमने ले लिया, और ये 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये भी हमने ले लिया। एक 3 इसके पास एक्स्ट्रा है वो हमने छोड़ दिया, एक 5 इसके पास एक्स्ट्रा है वो हमने छोड़ दिया। जो पावर कॉमन होगी वो वाली हमें लेनी है। यानी अगर मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, इसका फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2,
और 30 के क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। HCF में यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम स्मॉलर पावर लेते हैं। HCF में हम स्मॉलर पावर लेते हैं यानी वो वैल्यू लेते हैं जो दोनों में कॉमन आ रही हो। तो हमारे पास 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है, तो दोनों के पास सेम ही पावर है, तो हमने वो एज इट इज लिख दी। अब यहाँ पे 18 के पास 3 पावर 2 है और 30 के पास 3 पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 पावर 1, तो हम क्या लेंगे, 3 पावर 1 ले लेंगे। यहाँ पे 5 तो है लेकिन ऊपर 5 नहीं है, ठीक है। यहाँ हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर नहीं है तो मतलब उसकी पावर 0 है। कोई नंबर अगर नहीं है मतलब उसकी पावर 0 है, यानी नीचे 5 पावर 1 है और ऊपर 5 पावर 0 है, तो स्मॉलेस्ट क्या हुई, 0। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो मतलब उसकी पावर 0 है, और अगर मैं पावर कॉमन लूंगा तो 0 पावर छोटी है, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हम लेंगे। इसी का दूसरा तरीका होता है, दोनों मेथड सीखना जरूरी क्यों है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें ये मेथड ज्यादा इजी होगा, कुछ क्वेश्चंस में हमें ये वाला मेथड ज्यादा इजी होगा। तो दूसरा तरीका क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे 18 और 30। 18 और 30 दोनों किस टेबल में आते हैं, ऐसा कोई नंबर है जिसमें दोनों टेबल नंबर्स आते हो, 2, तो हमने 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया, हमारे पास 9 आ गया एंड 15 आ गया। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 9 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे, 3, तो 3 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया एंड 5 आ गया। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे, नहीं। तो जहां तक हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं कि जो दोनों टेबल्स में आ रहे हो, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हो, तब तक हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हम वहां पे स्टॉप कर देंगे जहां पे हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। 3 और 5 हमारे पास आ गए, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 2 एंड 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास HCF क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। क्लियर है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर है ये, बेटा जवाब दे दो जल्दी। Yes. यस सर। ठीक है, अच्छा, तो हमने अभी क्या देखा, हमने दो नंबर्स का देखा कि दो नंबर्स का HCF कैसे निकलता है। अब हम देखते हैं कि 3 नंबर्स का HCF कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, हम इसको, अच्छा दूसरा मेथड क्या दिखाया हुआ है, ये वाला, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से करते हैं और दूसरे मेथड से भी इसको देखेंगे, दोनों मेथड से इसको करेंगे। हमने यहाँ पे रखा 40, 60 एंड 100। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे, स्मॉलेस्ट से शुरू करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स से। तो 2, 20, 30, 50। क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे, अभी भी 2 ही है। 10, 15, 25। क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे, 3 करेगा, 3 नहीं करेगा, 3 15 को करेगा, सिर्फ 10 और 25 को नहीं करेगा। तो हमारे पास 5 है, तो 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 5s are 25। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे, नहीं। तो 2 यहां तक हम रुक जाएंगे और हमारे पास फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ गया 20। सो 20 विल बी द HCF ऑफ 40, 60 एंड 100। यही काम अगर हम दूसरे मेथड से करें तो चेक करते हैं क्या हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। ये रहा दूसरा मेथड। हमने 40 के फैक्टर्स निकाल लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने 40 के फैक्टर्स निकाल लिए, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1। इसी तरह हमने 60 के फैक्टर्स निकाले, 60 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, अरे यार क्या हो गया इसको, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसी तरह हमने निकाल लिए 100 के फैक्टर्स, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2, ठीक है। ये सब सामने लिखा हुआ है आप लोगों के। अब अगर 2 की बात करें तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है तीनों में से,
एक के पास 2 पावर 3 है और दो के पास 2 पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हुई? क्या हुई? एक के पास 2 पावर 3 है, बाकी दोनों के पास 2 पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हुई? स्मॉलेस्ट पावर बेटा 2 पावर 3 ज्यादा होती है, 2 पावर 2 ज्यादा होती है? 2 पावर 2, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी हुई? 2 पावर 2, तो हमने 2 पावर 2 ले लिया। उसके बाद ये जो 3 है, ये 3 सिर्फ इसी के पास है, बाकी दोनों के पास नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। 5 इसके पास एक है, इसके पास भी एक है और इसके पास दो है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1, तो 5 पावर 1 हमारे पास कॉमन आ गई, तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहां से भी हमारे पास वही आंसर आ रहा था। ठीक है, मुझे इसका आंसर निकाल के तो जल्दी से 90, 135 एंड 270, इसका एचसीएफ निकालो। दोनों मेथड से चाहिए मुझे, दोनों तरीकों से एचसीएफ चाहिए, एक वो डिवीजन वाले तरीके से और एक फैक्टर्स वाले तरीके से। फोर्टी फाइव निकाल लिया इतनी जल्दी? चेक करते हैं, एक मिनट सब कर लें फिर चेक करते हैं। बस ना, 236 आना नहीं चाहिए था वैसे, शायद तुमने भंड मारी है कोई। 90, 135 एंड 270, इसको हम सबसे पहले करेंगे 3 के टेबल से, तो 3 3 9 0, 3 4 12, 3 5 15 एंड 19। फिर 3 से जाएगा तो ये जाएगा 3 1 3 3 0, 3 1 3 3 5 एंड 3 3 9 एंड 0। फिर जाएगा 5 से तो 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 6 30। ठीक है, सही है, सही है, सही है जैन, तुम्हारा सही है। तो अब क्या बचा? 3 3 और 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास क्या आ गया? 45। ठीक है, हाँ 2 कहां से आ गया? 2 3 6 जब आ गया तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या डिस्कस कर लिया कि सबसे पहले हमने देखा प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसके बाद एचसीएफ, और एचसीएफ हमने दोनों तरीके से देखा कि प्राइम फैक्टर्स अलग अलग करके निकालें तो हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे, और अगर डिवीजन करके करते हैं तो हम उसको जब तक करते रहेंगे जब तक कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो तीनों की टेबल में ना आता हो, तब तक हम उसको करते रहेंगे। हाँ 45 है ना तुम्हारा, 2 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? 2 क्यों आ रहा है? 2 नहीं आना चाहिए, दिखाओ। 6 9 और 18, 6 9 और 18 2 के टेबल में आते हैं। हाँ तो एक दफा 3 है ना, क्या किया है तुमने? तूने 3 दफा 3 क्यों लिखा हुआ है? हाँ दोबारा करना, बाद में करना, अभी मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा, अब फैक्टर्स के बाद हम लोग देखते हैं क्या कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब फैक्टर क्या होता है, जैसे अगर 10 है तो उसके फैक्टर्स क्या हैं कि कौन कौन से नंबर उसके टेबल में आते हैं। ठीक है, सॉरी, कौन कौन से टेबल में 10 आता है, 10 किस किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है एंड 5 के टेबल में आता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 एंड 5। लेकिन अगर मैं मल्टीपल की बात करता हूं तो मल्टीपल है कि 10 के टेबल में क्या क्या आता है, वो 10 के मल्टीपल्स होंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? 10 किसके टेबल में आता है। मल्टीपल क्या होते हैं? 10 के टेबल में क्या क्या आता है।
तो अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 की टेबल में क्या आता है, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1 करूं तो 10 खुद, मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो 20, मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो 30, मल्टीप्लाई बाय 4 करूं तो 40। ये सारे क्या हैं, इसके मल्टीपल्स हैं, और ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। तो कोई भी नंबर किसके टेबल में आता है, वो फैक्टर, उसके टेबल में कौन आता है, ये मल्टीपल। ठीक है, we get a multiple of a number when we multiply it by another number, यानी उसको अगर मैं किसी भी टेबल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो द नंबर we'll get will be the multiple। यानी अगर मैं बात करता हूं 5 की, तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 होगा खुद, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20। तो ये सारे क्या हो गए, मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गए। यानी मल्टीपल्स ऑफ 4 है मेरे पास 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 5 का है मेरे पास 5 10 15 20 एंड 25। तो उसका टेबल। तो अभी तक हम बात कर रहे थे फैक्टर्स की, अब हम बात करेंगे मल्टीपल्स की। ठीक है, अच्छा मल्टीपल तो समझ लिया क्या होता है। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, यानी ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा हो। यानी अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं और ये मेरे पास मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 4 के टेबल में भी आ रहे हैं और 5 के टेबल में भी आ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 20, उसके बाद क्या आ रहा है, 40, उसके बाद क्या आएगा, 20 और 40 के बाद क्या आएगा, क्यों, अगला नंबर भी तो हो सकता है जो सेम है, 60, 64 के टेबल में भी आ रहा होगा, 5 के टेबल में भी आ रहा होगा, 80 4 के टेबल में भी आ रहा होगा, 5 के टेबल में भी आ रहा होगा। तो हाँ, ये लिखा हुआ नहीं है ना आगे, आगे तक ये तो कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो दोनों के टेबल में आ रहे हो, या तीनों, तीन नंबर्स हैं तो तीनों के टेबल में आ रहे हो, तो उन नंबर्स को बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। और अगर मैं इसके साथ लगा दूं लोएस्ट या लीस्ट, तो ये बन जाता है एलसीएम, यानी ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां पिछले वाले में, तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सब दोनों के टेबल में आता हो और लोएस्ट हो, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल विल बी 20। यानी इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या है, 20 है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करता हूं 3 और 5 की, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 3 और 5 के मल्टीपल्स लिख दूंगा, 3 6 9 12 15 18 5 10 15 20 25। अब मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है सबसे लोएस्ट जो दोनों के टेबल में आ रहा हो, कौन सा है, 15। 15 is the lowest number which is a common multiple of 3 and 5। एलसीएम क्या हो गया, क्या हो गया एलसीएम, बताओ, 15। दो ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल्स में आ रहा है एंड लोएस्ट है, वो क्या हो गया, 15 हो गया, राइट। तो इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 15 आ गया। ये मल्टीपल्स ऑफ 3 आ गए सारे हमारे पास, ये मल्टीपल्स ऑफ 5 आ गए हमारे पास, एंड 15 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये हमने क्या, ये तो अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझा है कि एलसीएम होता क्या है। हमें एलसीएम निकालना कैसे है उसको अभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, हम एलसीएम भी निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से ही, जिस तरह हम एचसीएफ निकालते हैं उसी तरह हम एलसीएम भी निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से ही, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है उसका, वो हम देखेंगे। हमें वही काम करना है कि सबसे पहले क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसके, उसके बाद हम एचसीएफ में क्या कर रहे थे, कौन सी पावर ले रहे थे, एचसीएफ में हाईएस्ट पावर ले रहे थे, हाई, एचसीएफ में कौन सी पावर ले रहे थे दोनों में से, स्मॉलेस्ट। एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट पावर देख रहे थे, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, ये डिफरेंस है बस। ठीक है, एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट पावर देख रहे थे और एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। 30 का टेबल नहीं चल रहा, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने, हमें किसी भी नंबर का अगर एलसीएम निकालना है